शाहिद आफरीदी कोई नया छिछोरा नहीं है। शाहिद आफरीदी बहुत पुराना छिछोरा है। छी 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 थू। तो ऐसे मर्दों को ना चप्पल खोल करके नंगा कर करके पिछाड़ जो है ना बंदर की तरह लाल कर देती ना। बदतमीज, बेहुदा, नालायक आदमी का हगावा गू बोलूंगी। उनकी मर्दानगी तो टिकी ही होती है औरत को जुबान से नंगा करना। मतलब इतनी घटिया मानसिकता है इन लोगों की। पाकिस्तान का एक पूर्व क्रिएटर है, उसने ऐश्वर्या राय को लेके एक ऐसी भद्दी टिप्पणी करी है। उस पर नाजिया इलाही खान जो कि एक भारत की वकील है, वो देखिए कि कैसे इस अब्दुल रज्जाक की अच्छे से उसकी औकात दिखाई है। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं अब्दुल रज्जाक ने, मैं खुद कहती हूँ कि उन्होंने बहुत घटिया बात की है और उन्होंने ऐश्वर्या राय पर कमेंट पास किया है। और ये किसी के करैक्टर पर बात करना ही होता है। जिस तरीके से उन्होंने कमेंट पास किया है तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको बच्चे अच्छे चाहिए तो आप ऐश्वर्या राय से तो शादी नहीं करेंगे। और शाहिद अफरीदी साहब भी साथ बैठे थे तो उन्होंने तालियां मारी हैं प्रॉपर। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए, हम भारतीयों को पता है कि भैंसा जब पूंछ उठाता है ना तो गोबर ही हकता है और कुछ नहीं हक सकता है। उनकी मर्दानगी तो टिकी ही होती है औरत को चीर हरण करना और अपनी जुबान से नंगा करना, इसके अलावा और काम ही किया है। ये अब्दुल रज्जाक जो है, ये 2024 में होने वाले T20 के को लेकर के एक इवेंट हो रहा था। एक बार गधे की तरह, कुत्तों की तरह हारने के बाद, जाहिले आजम के वापसी होने के बाद एक संजीदा लोग क्या करते हैं, वो बैठ करके स्ट्रैटेजी सेट करते हैं कि अब T20 में 2024 में हमें कैसा प्रदर्शन करना है और कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे हम अच्छा प्रदर्शन पिच पर कर पाएंगे। लेकिन वाह रे वाह, देखो शाहिद आफरीदी एक नंबर का, मैं उसको हिजड़ा भी नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे भारत में ट्रांसजेंडर को भी हम वैल्यू देते हैं। हमारे भारत में ट्रांसजेंडर भी शिक्षित होते हैं। हमारे भारत में ट्रांसजेंडर को भी एक मुकाम दिया जाता है। वो भी सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के अपने बारे में, अपने आइडेंटिफिकेशन के बारे में लड़ते हैं और अपना हक लेते हैं। मैं हिजड़ा भी नहीं बोल सकती, मैं गोबर बोलूंगी, आदमी का हगावा गू बोलूंगी। शाहिद आफरीदी को तालियां बजा रहा था बैठ करके शाहिद आफरीदी, और बाद में कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आया था, सब लोग ताली बजा रहे थे, मैंने भी ताली बजा दिया। बदतमीज, बेहुदा, नालायक, गलत किया, बिल्कुल गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे लगता है कि ऐसे मर्द अगर भारत में होते ना निम्रा, तो ऐसे मर्दों को ना चप्पल खोल करके नंगा कर करके पिछाड़ जो है ना बंदर की तरह लाल कर देती यहाँ की महिलाएं। अगर ये दोनों अगर भारत में होते तो। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय जो अमिताभ बच्चन के घर की बहू है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐश्वर्या राय से शादी करेंगे? शादी ऐश्वर्या राय के घर में जो पोछा करती है ना, उसके साथ भी लोग सेल्फी लेते हैं। अगर वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, जो ऐश्वर्या राय के घर पे पोछाई करती है ना, जो आया का काम करती है ना, अगर वो भी पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगी तो पाकिस्तान के लोग उस ऐश्वर्या राय के आया के साथ भी ना सेल्फी लेंगे। ड्राइवर जो है ना, ऐश्वर्या राय का ड्राइवर, अमिताभ बच्चन का ड्राइवर, वो भी अब्दुल रज्जाक को पहचानता भी नहीं होगा। संस्कार के बारे में बात करेगा अब्दुल रज्जाक और पाकिस्तान के मर्द। ऐश्वर्या राय हो, दीपिका पादुकोण हो, या ऐसी कोई भी अदाकारा, प्रियंका चोपड़ा हो, अरे आपका मुंह है, वो आपको थूकेंगी भी, आपके मुंह पर थूकना भी ना वो अपने शान के खिलाफ समझेंगी। छी 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 थूक है मेरे तरफ से, थूकती हूं मैं ऐसे मर्दों के मुंह पर। आप औरत पर अभद्र टिप्पणियां करेंगे तो अभी कुछ लोग जो हैं वो रिएक्शन में जाएंगे और मेरे और तुम्हारे इस न्यूज को रिएक्शन में कहेंगे नाजिया इलाही खान पेशे से वकील है, पढ़ी लिखी औरत है और वो गू बोलती है और वो छी करती है। अरे क्यों नहीं बोलूं? जैसी बोली होगी नाजिया वैसा जवाब देना बहुत अच्छे से जानती है। तुम माँ की गाली दोगे और मैं चुप रहूंगी? मुझे माँ की गाली नहीं आती है क्या? मुझे बहन की गाली नहीं आती है क्या? ये मेरे संस्कार है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी सभ्यता है
कि हम लोग आज भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रहे, हम खामोश है। अभी तो आया आपका पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर जाइले आजम, ठरके आजम, बाबर आजम आया। आपने किसी भी लड़की को देखा, भारत के किसी भी लड़की को देखा कि कोई बाबर आजम के लिए या सोफे की तरह जो शाहीन शाह अफरीदी का वाला जो चेहरा है उसके लिए वो परेशान हो रही है? हो गई है मैम। कोई परेशान हुई? कोई परेशान नहीं हुई, किसी को कोई मतलब नहीं था। हाँ, हैदराबाद के चाटुकार्ता वो उन लोगों के साथ सेल्फी लेने के लिए परेशान थे, उन लोगों का आवभगत कर रहे थे जो खा रहे हैं भारत का, लेकिन पिछाड़ चाट रहे हैं बाबर आजम का। अब चला गया, अब पकड़ उसको। देख, नाजिया इलाही खान को उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी आती है और 127 कैमरा पर देख करके 127 मर्दों पर जिन्होंने एयरपोर्ट से लेकर के क्रिकेट मैदान तक जिसने बाबर आजम का नारा लगाया है उस पर ऑलरेडी मैंने केस कर दिया है। कैमरा के फुटेज दे दे करके मैंने केसेस किए हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल में भी हावड़ा का एक लड़का बड़ा बाबर आजम का नारा लगा रहा था, उसके ऊपर भी मैंने केस किया है। तो ऐसे लोगों को नाजिया नहीं छोड़ेगी, कोई छोड़े तो छोड़े, नाजिया नहीं छोड़ेगी। इस तरह का हम लोग माइंड लेकर घूमेंगे या इस तरह का रेडिकल माइंडसेट जो वो कभी तरक्की कर सकता है? या आप क्रिकेट की ही बात कर ले, हमारे खिलाड़ी सोशल मीडिया पर आकर किसी लड़की के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या हम खेल भी पाएंगे? क्या हम क्रिकेट के मैदान में बल्ला भी संभाल पाएंगे? देखिए, आपके क्रिकेट प्लेयर को बल्ला संभालना नहीं आता। आपके क्रिकेट प्लेयर बीवी तो संभाल नहीं पा रहे, चार रखने का खाली आदत शौक है। मुझे तो पता नहीं सही से कर भी पाता होगा कि नहीं कर पाता होगा, मुझे तो इस चीज का भी अंदेशा है, बड़ा खुला बोल रही हूँ मैं। तो क्रिकेट के मैदान में पिच पर बल्ला और बॉल और विकेट क्या संभालेंगे? देखिए, आने वाला वक्त जो है, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अब बनने चला है कब्रिस्तान, और आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को कोई भी देश खेलने के लिए बुलाएगा, मुझे नहीं लगता है। ये बात आप मेरी लिख करके रख लीजिए। शाहिद आफरीदी कोई नया बदतमीज नहीं है, शाहिद आफरीदी बहुत पुराना बदतमीज है। शाहिद आफरीदी जब पहले भी यहाँ पर भारत में खेलने के लिए आता था तो उसकी कई कारस्तानी और उसकी कई अश्लीलता के सबूत यहाँ पर है मौजूद। वो कितनी लड़कियों को के साथ छेड़छाड़ किया है, कितनी लड़कियों को के साथ उसने बदतमीजी वाली हरकत की है, उसके काफी प्रूफ है और काफी तो गूगल में मिल जाएंगे आपको। शाहिद आफरीदी कोई नया छिछोरा नहीं है, शाहिद आफरीदी बहुत पुराना छिछोरा है। ये अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी छिछोरा तो है ही। आपने एक क्लिप देखा होगा जिसमें शाहिद अफरीदी इंटरव्यू में बता रहा था कि मेरी एक छोटी सी बेटी ने आरती का थाली मतलब अपने हाथ में रखा था तो उसने बच्ची को मारा था। क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथ में आरती का थाली रखा था और आरती का थाली हिंदुओं का प्रतीक होता है, मतलब काफिरों का प्रतीक होता है उसके अनुसार। उसने कभी टीवी वगैरह सीरियल्स में देखा होगा तो बच्ची को क्या ही समझ होता है। तो उस पे उसने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा था, ये खुद वो कबूल कर रहा है। तो सोचिए कि उसकी मानसिकता किस स्तर तक होगी और वैसे लोग औरतों के बारे में क्या ख्याल रखते होंगे। टीवी तो नहीं तोड़ा होगा ना गुस्से में? एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ। क्या, किस चीज से मारा था? अच्छा, एक दफा मैं अब बेगम को ना, बेगम की वैसे वो टीवी तोड़ा था, बेगम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे तो मैं बेगम को मना करता था। मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था। फिर उसके बाद आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।